एक और सवाल है जेईई मेन 2026 का, 21 जैन मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, बेस्ड ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, उसका एरिया दिया, इट इज प्लेस्ड perpendicular to magnetic field which varies as B is equal to sin 100t Tesla. Resistance of loop दिया, average thermal energy dissipated in loop in one time period हमसे मांग रहा है इन जूल्स में, एवरेज थर्मल एनर्जी, और ये चार ऑप्शन हमें दिया। तो बेसिकली यहां पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। सिंस लूप जो है, लूप अगर मैं देखूं, मैं अगर ऐसा इस तरीके से एक लूप ड्रॉ कर दूं तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से परपेंडिकुलर है, बराबर, ठीक है ना। ऐसे ही दिया अपने को कि कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज एज दिस, ठीक है, बराबर। एंड इसका बेसिकली जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल इधर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, कॉस 0 कॉस 180 0 या 1 या फिर -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो बेसिकली क्या फ्लक्स मिल रहा है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, एरिया की वैल्यू 1 दिया, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है ये चेंज कर रहा है, तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा साइन का कॉस चेन रूल से, और 100t का 100, कौन सा रूल लगाया अपन ने, चेन रूल लगाया, तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर, आर हमें दिया 100, तो ये 100 कैंसिल किया, तो करंट मिल गया कॉस 100t। इसकी वजह से क्या मिलेगा, थर्मल एनर्जी डिसिपेट होगा। तो हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आई स्क्वायर आर टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, आई स्क्वायर आर डी टी लिख देना, तो उसका इंटीग्रेशन। और हम एसी में क्या पढ़ते हैं कि हम इसी चीज को, जब हमारे पास वेरिएबल करंट होता है, जब हमारे पास वेरिएबल करंट होता है, तो हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, हम आरएमएस का कंसेप्ट लगा सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर। मतलब हमने पढ़ रखा है ना कि जो हम इसको यहां से इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज अगर हम उसकी जगह आईआरएमएस लेकर और डीसी करंट की तरह अगर हम इसका फॉर्मूला यूज करें तो सेम आंसर आता है। ऐसा हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ते हैं, तो उसके सीधा सीधा लगाते हैं, टाइम बचेगा, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आर की वैल्यू 100 रेजिस्टेंस, ठीक है, टाइम क्या बोला, वन टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 100 है ये, ठीक है। और यहां पे क्या रहेगा, आई आर एम एस का स्क्वायर, इसका ये करंट है, ये करंट का एक्सप्रेशन है, और करंट का एक्सप्रेशन से हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर आएगा, और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। हम याद क्या कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, ठीक है, फिर रूट लेते हैं। तो हमें तो यहां पे रूट लेने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली आईआरएमएस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ, और रेजिस्टेंस टाइम पुट कर दिया 100, 100 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो अपना आंसर निकल के आ रहा है पाई, विच इज ऑप्शन 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा, थैंक यू।